उमर भाई की गल खैर आ बड़ा परेशान लग रहे हैं यार। यार फेसबुक ऐड नहीं ਚੱਲਣ ਦੀ ਯਾਰ। फेसबुक एड्स मतलब किदां चला रहे हैं मैनू माड़ा जिहा दिखा। ਮੈਨੂਅਲੀ ਯਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ। मतलब ऑलरेडी ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ हैं। ਹਾਂ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਡਸ ਤੇ ਆਰਡਰਸ ਆਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਅਪਡੇਟਸ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਮੈਟਾ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਅਪਡੇਟਡ ਮੈਥਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਲਾਏਗਾ ਤੇ ਆਣੀ ਆ, ਅਦਰਵਾइज ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ही ਜ਼ਾਇਆ कर रहे हैं, ਉਹਦਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ही कोई नहीं चलाता। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ? किस तरह होनी है? हाँ। अगर आपका भी ये क्वेश्चन है कि भाई वो मेटा एड्स अपडेटेड कैसे हमने चलानी है, हमारा पैसा ना लगे, तो मेरी जान मैं आपको बताता हूँ, आज सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है उसामा इम्तियाज और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे मेटा एड्स क्रैश कोर्स 2026 के अंदर। जी हाँ, ये 2026 का सबसे लेटेस्ट कोर्स होने वाला है। आपकी इतनी ज़्यादा क्वारीज आ रही थी उसामा भाई मेटा एड्स के ऊपर अपडेटेड कोर्स बनाओ, हमें जो है वो आउटडेटेड वीडियोस देखने को मिल रही हैं, बहुत सारी अपडेट्स आ चुकी हैं, तो भाई इसको कैसे आगे हमने लेके चलना है, आप इस पर एक डेडिकेटेड कोर्स लेकर आओ। देखो ये जो कोर्स है बिगिनर टू एडवांस लेवल का फुल हैवी वाला कोर्स होने वाला है। अगर आपको जीरो हाउ नाउ है, आपको नहीं पता कि भाई एडवर्टाइजमेंट मेटा के ऊपर कैसे की जाती है, इसमें मैं आपको बेसिकली फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स कैसे चलानी है वो दोनों सिखाने वाला हूं। और ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी, जैसे एक छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो इस बात स्टार्ट करते हैं मेटा एड्स क्रैश कोर्स की। अच्छा, ये जो कोर्स है वर्थ इट है भी है कि नहीं उसामा भाई? हमने इस पे अपना टाइम देना है, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, आई डोंट नो ये कितना लंबा जाता है, तो भाई ये वर्थ इट है कि नहीं है? ये ना इस कोर्स को देखने के बाद हमें डिफरेंट कोर्सेज जाके देखने पड़े। तो मेरी जान, मैं आपको इस चीज़ का मेक श्योर करता हूं कि अगर आप ये कोर्स कंप्लीट देख लोगे ना एंड तक, बस शर्त यह है कि स्किप नहीं करना, वो करोगे तो भाई समझ नहीं आएगी। मैंने इसको डिज़ाइन ऐसे किया है कि एक छोटा बच्चा भी इसको सीख कर आगे मार्केटिंग कर सकता है। इसमें हम बेसिक से लेकर सारा कुछ चलेंगे, जैसे कि अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, पेज कैसे बनाना है, ऐड अकाउंट कैसे बनाना है, उसके ऊपर एड्स कैसे चलानी है, और लाइव प्रैक्टिकली ऐड चला के दिखाने वाला हूं। उसमें एडवांस लेवल पे एड्स कैसे चलानी है, अगर आपको ऑलरेडी हाउ नाउ है तो तब भी आप इसमें मेरे साथ बने रहो। और एक चीज का मेक श्योर आपने लाजमी करना है, सीखना है। मैं एक चीज बोल बोल के थक गया हूं कि भाई कोई ना कोई स्किल सीख लो। ये 2026 चल रहा है, अगर कुछ सीख लोगे तो भाई पैसा कमा सकते हो। इसका मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि बस आप मेटा एड्स सीख रहे हो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, नहीं भाई। आपका कोई क्लाइंट है, आप आगे इसकी सर्विसेज देकर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाकर आप इसको बेचो, पैसा कमाओ। आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी खोल लो कि भाई मैं आपको मेटा एड्स सिखाऊंगा या आपको मेटा एड्स रन करके दूंगा, तो ये आप पैसा बना सकते हो इस कोर्स को देखकर, सीखकर। आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। सो बात करते हैं व्हाई वी एडवर्टाइज ऑन फेसबुक। उसामा भाई, हमारी कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई है कि भाई हमने मेटा एड्स ही रन करनी है, इसी पे हमने एडवर्टाइजमेंट करनी है? और भी काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे हम ऐड क्यों नहीं चला रहे? आप हमें टिकटॉक एड्स पे क्यों नहीं बोल रहे उधर जाके ऐड चलाओ? आप जो है वो स्नैपचैट एड्स का क्यों नहीं बोल रहे? या फिर आप अब बात करें कि भाई गूगल एड्स भी हैं, उस पर हम क्यों नहीं एडवर्टाइजमेंट कर रहे? फेसबुक ही क्यों? फेसबुक पे अभी के टाइम पे 3 बिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स हैं, मतलब बहुत बड़ी ऑडियंस है, जिसकी वजह से हम जो है वो मेटा एड्स को यूज कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। और मेटा एड्स को यूज करने की नंबर 2 रीजन ये भी है कि हम जो है वो ट्रेडिशनल मेथड्स को बाईपास करना चाह रहे हैं, उसको छोड़ना चाह रहे हैं। अब बात यह है कि ट्रेडिशनल मेथड्स पहले क्या थे, आपको पता है, हम पहले फ्लैक्स से छपवाते थे, या फिर हम पंफलेट बनवाते थे, या फिर रिक्शों के पीछे हम बैनर्स लगवाते थे। ऐसे ही है ना, गली मोहल्ले में वो हमारे पोस्टर लगे हुए होते थे। ये पहले तरीकाकार था एडवर्टाइजमेंट करने का। अभी के टाइम पे जो बेस्ट सोल्यूशन है वो है भाई आप सोशल मीडिया पे यूज करो, आप मेटा के ऊपर एड्स चलाओ। अब इसमें और उसमें फर्क क्या है, ट्रेडिशनल मेथड्स में और अभी के टाइम में फर्क क्या है, वो मैं आपको समझा देता हूं। मिसाल देता हूं, जब हम फ्लैक्स लगवाते हैं किसी रिक्शे के पीछे, या फिर हम जो है वो बिल बोर्ड लगवा लेते हैं, या फिर हम जो है वो एक पंफलेट छपवाते हैं, तो वो क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक एरिया को कवर कर रहा होता है। इससे हमें एक लिमिटेड सी ऑडियंस देखने को मिलती है, राइट? और वो भी इररेलेवेंट ऑडियंस, पता नहीं वो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड भी है या नहीं है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम मेटा एड्स की बात करें तो इसमें हमारे पास एक बहुत बड़ी लार्ज ऑडियंस है। आपके पास कोई लिमिटेशंस नहीं है कि भाई आपने सिर्फ इसी एरिया को कवर करना है। आप वर्ल्ड वाइड दुनिया के किसी भी मुल्क में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। पाकिस्तान, इंडिया, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, या पाकिस्तान में भी स्पेसिफिकली अगर आप किसी सिटी को टारगेट करना चाह रहे हो या किसी स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना चाह रहे हो, आपके गली मोहल्ले में कोई स्पेसिफिक दुकान है, आप उस चीज को कवर करना चाह रहे हो, मेटा ऐड चलाकर
वो भी कर सकते हो। आई होप आपको ये कंपैरिजन देख के समझ लगी होगी कि भाई हमने ट्रेडिशनल मेथड्स को क्यों छोड़ा है और अभी जो है वो मेटा एड्स या हम डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट करते हैं प्लेटफॉर्म से वो क्यों कर रहे हैं। एक तो रेलिवेंट ऑडियंस आती है हमारे पास हमारी मर्जी की, हम इंटरेस्ट बेस भी जाते हैं और हमें पता है कि किसको हमने ऐड दिखानी किसको नहीं दिखानी, राइट। तो ये पॉइंट क्लियर है। सो नंबर थर्ड पे हम मेटा एड्स इसलिए भी यूज करते हैं, इसकी रीजन एक ये भी है कि भाई ये हमें थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, चीप रेट्स देखने को मिलते हैं। अगर इनको मैं बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ कंपेयर करूं, क्योंकि हम सभी प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो मेटा एड्स हमें थोड़ी सस्ती पड़ती है। ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं जो एक्सपर्ट हैं, जिनको पता है ऐड चलानी कैसे है। अगर आपको ऐड चलानी नहीं आती, आप एक नूबी हो और आप एक ऐसे हवा में बस एक कैंपेन बना के 5,000 10,000 का बजट लगा के ऐड चलाओगे तो वो समझ लो कि जुआ लगा रहे हो। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बोलता हूं, अगर आपको नहीं चीज चलानी आती तो आप जुआ खेल रहे हो। पहले चीजों को सीखो फिर प्रैक्टिकली परफॉर्म करो। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। मेटा पे आपको बहुत कम रेट्स देखने को मिलते हैं, चीप रेट्स होते हैं। तब जब आप एक्सपर्ट हो, आपको पता है कैसे ऐड चलानी है, किसको दिखानी किसको नहीं दिखानी, राइट। सो इसमें रेट्स कम हैं। सो आई होप सो आपको मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, ये जस्ट मैंने 3 पॉइंट्स ऐड किए हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, अगर मैं डिस्कस करने बैठ जाऊंगा तो कोर्स काफी लेंथी चला जाएगा। सो आपको ये चीजें दिखाने का समझाने का मकसद ये था कि इस वजह से हम मेटा एड्स को प्रेफर कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो अभी हम लोग बात करते हैं हु शुड यूज मेटा एडवर्टाइजमेंट। मेटा के ऊपर कौन लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स कौन लोग चलाते हैं, किन लोगों को जरूरत है। वैसे तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग माशाल्लाह बहुत समझदार हो, आपको पता है कि हम इसको क्यों एडवर्टाइजमेंट करें, क्यों हम चला रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो है वो आपका कोई फिजिकल बिजनेस है, आपकी कोई दुकान है या वट एवर जो भी आप कर रहे हो, आप उसको एडवर्टाइज करना चाह रहे हो तो मेटा आप यूज करोगे। प्लस अगर आपका ऑनलाइन कोई बिजनेस है, आपकी कोई ई कॉमर्स स्टोर है, वेबसाइट है, कहीं भी आप काम कर रहे हो तो आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए मेटा की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपका कोई प्रॉपर्टी का काम है, आपका कोई भी बिजनेस है, आप उसको अगर मार्केट करना चाह रहे हो, एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हो तो मेटा एड्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था कि भाई किन लोगों को जरूरत पड़ती है मेटा एड चलाने की। जिन लोगों ने भाई एडवर्टाइजमेंट करनी है, अपनी एड्स दिखानी है, वो ही इसको यूज करेंगे। आई होप सो ये पॉइंट भी क्लियर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो अब हमारे पास चीज आ जाती है ऑल एसेट्स यू नीड फॉर एडवर्टाइजिंग। आपको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मेटा के ऊपर किन किन एसेट्स की जरूरत है, किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। उसामा भाई वो चीज तो नहीं है कि भाई हमने वो जस्ट बूस्ट कर दिया और हमारी एड चल गई। मैं वो नहीं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको प्रोफेशनल वे बताने वाला हूं। और प्रोफेशनली अगर एड चलानी है तो ये कुछ एसेट्स की लिस्ट है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, ये आपके पास होने चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली ये आपने कैसे बनाने हैं, घबराओ नहीं, टेंशन ना लो, मैं सारा कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको। अच्छा, इस लिस्ट में हमारे पास नंबर 1 आपके पास एक फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक आईडी जिसको हम बोलते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। नंबर 2 पे आपके पास फेसबुक पेज होना चाहिए। आगे इस पे हम डिटेल से बात करेंगे, कैसे बनाना है, कब बनाना है, क्या है सिनेरियो, डिटेल इन डेप्थ आगे जाएंगे। अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं क्या क्या चीजों की जरूरत है। नंबर 3 पे आपके पास एक फेसबुक बिजनेस मैनेजर होना चाहिए। और नंबर 4 के ऊपर आपके पास मेटा बिजनेस सूट या स्वीट, इसको बोल लो, आप जैसे मर्जी प्रोनाउंस करो, आपकी मर्जी है। इसको न्यू इंटरफेस, ओल्ड इंटरफेस के क्या रोले हैं, ये सारा कुछ मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा बहुत डिटेल के साथ। और नंबर 6 के ऊपर आपको जो जरूरत पड़ने वाली है वो है भाई एक फेसबुक एड अकाउंट की, जिसके हमने ऊपर जाके ऐड चलानी होती है। अब आई नो आपका क्वेश्चन आएगा, उसामा भाई ये जो सारी चीजें आपने बताई हैं ये हमें बनानी पड़ेंगी, अगर इनको हम नहीं बनाएंगे तो डायरेक्टली ऐड नहीं चलेगी। मेरे डायरेक्ट भी ऐड चल जाएगी, लेकिन वो एक कोई प्रोफेशनल वे नहीं है ऐड चलाने का। मैं चाह रहा हूं आप चीजों को प्रोफेशनली लेके चलो और इसको अपनी एक प्रॉपर फील्ड बना लो, इसकी आगे आप सर्विसेज दो, पैसा कमाओ। भाई आगे वाला दौर यही है, हर बंदा बिजनेस कर रहा है, हर बंदे को एडवर्टाइजमेंट करवानी है, तो भाई वो आपको हायर करेगा एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो ग्रिप ले लो, एक्सपर्ट बन जाओ। एडवर्टाइजमेंट के लिए कौन कौन से एसेट्स की जरूरत है आपको आई होप सो समझ लगी होगी। मैं दोबारा इधर लिस्ट शो कर रहा हूं, ये सारे के सारे आपको नीड है एडवर्टाइजमेंट के लिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा, तो यार इधर मैं एक चीज़ ऐड करते चलूँ। नेक्स्ट जो हम प्रोसेस करने वाले हैं ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उसमें जो हमने फेसबुक पेज क्रिएट किया है, बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया है, एड अकाउंट क्रिएट किया है, सभी पे जो मैंने ब्रांड नेम रखा है वो मैंने कवर अप रखा हुआ है। लेकिन उसको मैंने अभी जो है वो चेंज करके कट कर दिया हुआ है, क्योंकि हमें ट्रेडमार्क के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे। सो अभी जो हमारा ब्रांड नेम है वो कट
ही है। सो ये जो रिकॉर्डिंग है ये थोड़ी सी हमने पहले कर ली थी, दैट्स वाई जो है वो आपको अभी वही देखने को मिलेगी वीडियो में, तो वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेना। इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एसेट्स अब हमने क्रिएट कैसे करने हैं वो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली सीख लेते हैं। नंबर 1 एसेट मैंने आपको बोला था, आपके पास एक फेसबुक प्रोफाइल होनी चाहिए, इसको फेसबुक आईडी भी हम बोलते हैं। और इधर स्क्रीन के ऊपर आपको मैंने एक अपनी डमी फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करके दिखा दी है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका एक आएगा, उसामा भाई हमने नई बनानी है या पुरानी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने पुरानी यूज़ करनी है तो क्या मेरी फेसबुक जो आईडी जो प्रोफाइल है वो आगे मेरे दोस्तों को या जब मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा लोगों को नजर आएगी? तो मेरी जान वो किसी को भी नजर नहीं आने वाली। आपकी जो प्रोफाइल है, मैं आपको बेसिकली आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, आप ओल्ड वाली ही यूज करो। वाई ओल्ड वाली? क्योंकि जब आप न्यू बनाते हो ना, न्यू के ऊपर मेटा जो है वो उसको लगता है कि ये सस्पिशियस काम कर रहा है। फौरी तौर पर जब आप बाकी चीजें सेटअप करने जाओगे ना इस प्रोफाइल के ऊपर, जैसे मैं आपको पेज बनाना आगे बताने वाला हूं और आगे हमने बिजनेस मैनेजर बनाना है, वो जब आप डायरेक्टली जाके बनाने जाओगे ना तो वो आपका रिस्ट्रिक्ट कर देगा मेटा। मेटा को लगेगा भाई आप कोई सस्पिशियस काम कर रहे हो, आप कोई 2 नंबरी लगा रहे हो। सो आपको मैं मेक श्योर करूंगा कि आपने ओल्ड वाली प्रोफाइल यूज कर लेनी है, अपनी पर्सनल यूज कर लो, या आपके पास मल्टीपल्स होंगी। आज के दौर में हर बंदे के पास यार 2-3-4 फेसबुक अकाउंट होते ही होते हैं, सही है। तो कोई भी यूज कर लो, वो आगे किसी को भी नजर नहीं आने वाले। और ये मैं एक डमी प्रोफाइल दिखा रहा हूं, कोई भी बंदा इस पे मैसेज ना करे मुझे, मैंने जस्ट ये आपको सिखाने के पर्पज से क्रिएट की हुई है। अच्छा, प्रोफाइल मैंने क्रिएट कर ली है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, इस प्रोफाइल को ऑथेंटिक बनाना है। ऑथेंटिक कैसे बनाओगे? ऑथेंटिक ऐसे बनाना है कि इस प्रोफाइल की सेटिंग करो अच्छे से, इसकी प्रोफाइल पिक्चर लगाओ अपनी ओरिजिनल वाली, या अपनी ब्रांड का लोगो लगा लो, प्लस इसका बैनर लगाओ। बैनर अभी तक मैंने नहीं लगाया, वो भी आपने लगाना है। उसके बाद अबाउट के सेक्शन में जाके आपने इस प्रोफाइल की सेटिंग कर लेनी है सारी की सारी, राइट। तो ताकि इसको ऑथेंटिसिटी बने, फेसबुक को लगे कि बंदा अच्छे से काम करने के लिए आया है, ना कि कोई सस्पिशियस काम करने के लिए आया है, ताकि मेटा आपके अकाउंट को क्लोज ना कर दे। अब मैंने इधर प्रोफाइल पहले ही क्रिएट की थी जस्ट इसी वजह से कि भाई आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं अभी बनाऊंगा तो मैं आगे चल के चीज़ें नहीं कर पाऊंगा। सो दैट्स वाई मैंने प्रोफाइल क्रिएट कर ली थी। अब अगर आपका क्वेश्चन है कि उसामा भाई प्रोफाइल क्रिएट कैसे करनी है, मुझे वो नहीं आती, तो भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल से गूगल पे जाओ, facebook.com सर्च करो, उसके बाद आपने अपना सिंपल साइनअप पे क्लिक करके साइन अप विद गूगल कर लो, या अपना इन्फॉर्मेशन दो, अपना नाम, नंबर और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपकी फेसबुक प्रोफाइल बन जाएगी। देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है, आप सभी को पता है कैसे बनानी है। अच्छा, इधर मैंने प्रोफाइल क्रिएट कर ली है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस प्रोफाइल में आकर ऊपर ये जो 6 डॉट नजर आ रहे हैं ना, ये जो मेन्यू, बर्गर मेन्यू इसको मैं बोलता हूं, इसको आपने क्लिक करना है और ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे, इधर आपने नीचे देखना है, आपको पेजेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब हम अपना दूसरा स्टेप करने जा रहे हैं, इस प्रोफाइल के ऊपर अपना फेसबुक पेज क्रिएट करने लगे हैं। तो आपने इस पेजेस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब आई नो आपके सामने ये नहीं आएगा, मेरा तो ये इधर ये फेसबुक पेज ऑलरेडी मैंने एक सेटअप किया हुआ है, वो शो हो रहा है। आपके केस में इधर खाली होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, इधर क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। और बाय द वे अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये क्या चीज़ है, तो मेरी जान एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, ये अपने जो लॉयल सब्सक्राइबर हैं उनको हम इंशाल्लाह लाजमी शेयर करेंगे, और बहुत बड़ा कुछ आने वाला है इंशाल्लाह आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। सो अभी इधर से जो है वो क्रिएट पेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे और पेज को क्रिएट करेंगे। आपने कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले पेज का नाम पूछा है, तो आपका पेज का जो भी नाम है, आपका जो ब्रांड नेम है, आपने वो रख लेना है। एग्जाम्पल के लिए इधर मैं अपने पेज का नेम दे देता हूँ कवर अप, जो कि मेरे ब्रांड का ऑलरेडी नेम है, मैं वो ही इधर रख देता हूँ। उसके बाद जो है वो कैटेगरी पूछ रहा है कि आपका जो पेज आप सेटअप करो इसकी कैटेगरी क्या रखनी है। अब ये डिपेंड करता है आपका ब्रांड किस रिलेटेड है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांड है या वट एवर, आप जो है वो ब्यूटी की प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हो, क्लोथिंग पे काम कर रहे हो, या जो भी चीज़ है आपने वो सेलेक्ट करनी है, अपनी कैटेगरी देनी है ताकि फेसबुक को आइडिया हो जाए। तो इधर मैं कैटेगरी पे सेलेक्ट करूंगा और इधर मैं कैटेगरी जो है वो डाल देता हूँ। मेरा जो ब्रांड है वो आ जाता है कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर के अंदर। तो मैं इधर जो है वो स्किन केयर सर्च करता हूँ, ये स्किन सर्विसेज आ गया, इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ फिर इसको मैं और भी ज़्यादा कैटेगरीज इसमें ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैंने ओरल सर्च किया है तो मेरे पास इधर टीथ वाइटनिंग सर्विस आ गई है, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। और डेंटिस्ट एंड डेंटल सर्जरी आ गया, इसको भी हम ऐड कर देंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं ये टीथ वाली ऐड कर देता हूँ, स्किन को हम कैंसिल कर देते हैं। आपने अपनी कोडिंग कैटेगरी ऐड कर देनी है। नेक्स्ट बायो आ रहा है, बायो ऑप्शनल है, आपने डालना है तो पुट कर दो, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। इधर बायो में आपने कुछ भी लिख देना है अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग। बायो में मैं इधर लिख देता हूँ पाकिस्तान फर्स्ट
टीथ वाइटनिंग सीरम। जी हाँ, ये हम पाकिस्तान में इस पे काम कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। आई डोंट नो पहले कोई है, मैं क्लेम नहीं कर रहा कि मैं पहला हूँ, बट इधर हम चलें फिलहाल के लिए लिख देते हैं टीथ वाइटनिंग सीरम। ओके, ये मैंने मेंशन कर दिया है। सीरम हम इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं पाकिस्तान में। इसको हम क्रिएट पेज के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे और नेक्स्ट जो है ये मुझे कह रहा है कि पेज नेम जो है वो ऑलरेडी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैंने पहले बनाया हुआ है। तो इधर से मैं कवर अप जो है वो टीथ कर देता हूँ ताकि ये मुझे क्रिएट करने को अलाउ कर दे। कुछ भी आपने अपने अकॉर्डिंग रखना है और यूनिक होना चाहिए ताकि कोई भी ऑलरेडी पेज एग्जिस्टिंग ना हो इस नेम से। अब जैसे ही मैंने इसको डन किया, मुझसे इसने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मांगनी स्टार्ट कर दी है। वो कह रहा है कि कॉन्टैक्ट में अपनी वेबसाइट दो। इधर आपने अपनी वेबसाइट देनी है, नीचे नंबर मांग रहा है, आपने इधर अपना नंबर दे देना है। ईमेल मांग रहा है, इधर आपने अपनी ईमेल देनी है। नीचे लोकेशन पूछा है, मतलब आपका एड्रेस पूछा है तो आपने एड्रेस देना है। नीचे वर्किंग आवर्स पूछे जा रहे हैं, आपने वर्किंग आवर्स पे जो भी रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो अपने ब्रांड के। तो मैं इसको ऑलवेज ओपन पे ही रखता हूँ। उसके बाद जो है वो आपने इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे फर्दर ये आपसे और डिटेल्स मांगेगा। अब नीचे आप लोग एक चीज़ चेक करो, पेज की हेल्थ जो है वो अभी जो है वो रेड लाइन है। जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन देते जाओगे ये लाइन जो रेड है ये रेड से ग्रीन होती जाएगी, प्लस जो है वो ये आपकी पेज की हेल्थ इंक्रीज होती जाएगी। आपने ये सारी चीज़ें देती जाने, जो आपसे पूछे जाएगा तो आपका पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मैं आपको एक बार इधर से कैंसिल करता हूँ। इसको जो है वो मैं लीव पेज कर देता हूँ और मैं अपना कवर अप का जो मेरा पेज है इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। सो ये पेज मैंने ओपन कर लिया है। अब आपने भी सेम एज इट इज़ अपना पेज मान के चलता हूँ क्रिएट कर लिया होगा। अब इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, गलती जो लोग करते हैं वो नहीं करनी। ये चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ताकि आप ये गलतियाँ ना करो। आपने अपने पेज को ऑथेंटिक बनाना है। ऑथेंटिक कैसे बनेगा? प्रोफाइल पिक्चर लगाओ, अपना जो है वो पीछे कवर लगाओ उसका, उसके बाद अबाउट्स वाले सेक्शन में जाकर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करो। अगर तो आपने जब पेज बनाने जाओगे सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी तो आपको डालने की बाद में जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं की तो अबाउट में जाके सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है ताकि मेटा को लगे कि बंदा ऑथेंटिक है, काम करने वाला है, कोई भी थर्ड पार्टी या कोई दो नंबरी नहीं कर रहा हमारे साथ। इसके बाद नीचे मैं इसको स्क्रॉल करूंगा। आपने इसके ऊपर एक काम और करना है, अपने पेज को ऑथेंटिक बनाने के लिए बेसिकली इस पे पोस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। डेली की एक पोस्ट कर दो, 2 पोस्ट कर दो, 3 पोस्ट कर दो, इनफ है। 2-3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता आपने उस पर पोस्टिंग करनी है। जब आपका पेज ऑथेंटिक हो जाएगा, थोड़ा सा ओल्ड हो जाएगा, फिर आपने आगे तीसरा स्टेप करना है। थर्ड स्टेप हमारा आएगा फेसबुक बिजनेस मैनेजर को क्रिएट करना। वो भी मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। अभी तक आपको क्लियर है? अच्छा, ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि भाई आपने इसको ऑथेंटिक बनाना है, क्योंकि अगर आप इसको ऑथेंटिक नहीं बनाओगे, सस्पिशियस एक्टिविटी करोगे, अगर आप अपने पेज के ऊपर 100-200 पोस्टिंग कर दोगे तो भाई आपका फेसबुक को लगेगा कि पेज जो है वो सस्पिशियस काम कर रहा है या बंदा ये थोड़ा सा अनयूजुअल काम कर रहा है, तो वो आपका पेज जो है वो बैन कर देगा, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो इस चीज से आपने बचना है। अगर इन केस आपका बंद हो जाता है तो उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूं कि भाई उसका सोल्यूशन क्या है। उसका सोल्यूशन ये है कि भाई आपका जो ये डिवाइस है ये ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। आप कि यार हर चीज मेटा के पास है। मेटा को पता है आप कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हो, मेटा को पता है आप कौन सा लैपटॉप यूज कर रहे हो, मेटा को पता है आपका इंटरनेट कनेक्शन क्या है, आपका आईपी क्या है, आपकी जो है सर्च हिस्ट्री क्या है, सारा कुछ मेटा को पता है। उसके पास सब चीजों की एक्सेस है, तो आप नहीं छुपा सकते। तो एट द एंड आप जितने मर्जी अकाउंट बना लो, आप जितने मर्जी पेजेस बना लो जाकर, वो सस्पेंड करता जाएगा और आप लाखों अकाउंट्स भी क्रिएट कर लोगे तो भाई आप काम नहीं कर पाओगे क्योंकि आप ब्लैक लिस्टेड हो गए हो। इसका सोल्यूशन उसामा भाई क्या है? सोल्यूशन सिंपल सा है, आपने एंटी डिटेक्ट ब्राउजर यूज करना है और न्यू इंफॉर्मेशन यूज करनी है। डिवाइस भी न्यू होनी चाहिए, प्लस आपका इंटरनेट आईपी जो है वो भी चेंज करना है। सारा कुछ चेंज करके आओगे तो फिर ही काम कर पाओगे, अदरवाइज आप बिजनेस नहीं कर पाओगे और आप एक जगह पे स्टक हो जाओगे। सो ये चीजें एक्सपीरियंस से हमने आपको बताई हैं, आपने ये चीजें नहीं करनी। थोड़ा टाइम लो, पेशेंस लो, कोई जल्दी नहीं है। मैं जैसे आपको बता रहा हूं ना, स्टेप बाय स्टेप आपने ऐसे ही चलना है। और बाय द वे इधर मैं ऐड करता चलूं, अगर आप लोग चीप रेट्स पे बेस्ट ऑथेंटिक प्रॉक्सी परचेज करना चाह रहे हो तो मेरी नजर में सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है प्रॉक्सी सेलर। अगर आप मेरे से पूछो सामा भाई आप प्रॉक्सी किधर से परचेज करते हो, मेरी जान मैं जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं मैं पर्सनली अपने लिए भी प्रॉक्सी सेलर का ही यूज करता हूं।
आपने सिंपली करना कराना कुछ भी नहीं है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा प्रॉक्सी सेलर की वेबसाइट पर, उस पे आपने जाना है, जाके प्रॉक्सी परचेज कर लेनी है। इधर आपको ऑल टाइप्स की प्रॉक्सीज देखने को मिलती हैं, IPv4 होगी, IPv6 है, ISP है, रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज आपको देखने को मिल जाती हैं, प्लस जो है वो आपको मोबाइल प्रॉक्सीज भी इधर देखने को मिलती हैं। अब क्वेश्चन आता है उसामा भाई इनमें से कौन सी टाइप हमारे लिए बेस्ट है? भाई डिपेंड करता है आपका पर्पस क्या है। आप अगर Amazon के लिए, टिकटॉक शॉप के लिए चाह रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज परचेज करनी है। थोड़ी एक्सपेंसिव होती है लेकिन सबसे बेस्ट वही है। बाकी अगर आपने नॉर्मली पेपाल वगैरह सेटअप करना है या कुछ भी छोटा मोटा काम करना है तो आप IPv4, 6 और जो है वो ISP प्रॉक्सीज का यूज कर सकते हो या मोबाइल प्रॉक्सीज का यूज कर सकते हो। परचेज करने के लिए वेबसाइट पे जाओ, सबसे पहले आपने टाइप सेलेक्ट करनी है, टाइप सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है जिस कंट्री की भी आप प्रॉक्सी परचेज करना चाह रहे हो। उसके बाद आपने ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है, कितने मंथ्स के लिए आपको चाहिए। उसके बाद नीचे आपको रिडीम कोड का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पे जाकर आपने आपके बाई का कोड यूज करना है, उसामा 15। उस कोड को लगाने का फायदा क्या है? अगर आप लोग IPv4, IPv6 उसके बाद ISP या मोबाइल प्रॉक्सी खरीदते हो तो आपको 15% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉक्सी खरीदते हुए मेरा ये प्रोमो कोड लगाओगे उसामा 15 तो आपको 39% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो भाई वेट किस चीज का कर रहे हो, जाओ जाके अभी जाके प्रॉक्सी परचेज कर लो। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब पेज पे हमने डिटेल से बात कर ली है। पेज क्रिएट करने के बाद हमारा तीसरा स्टेप जो था वो है फेसबुक बिजनेस मैनेजर। अब फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट कैसे करना है वो हम लोग सीख लेते हैं। सो सिंपली आपने क्या करना है, गूगल पे आके सर्च करना है business.facebook.com/overview। ये आप जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने एक विंडो आएगी और आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने को बोलेगा। अदरवाइज आपको अगर वो विंडो नहीं आ रही क्रिएट करने की तो ये डायरेक्टली ऐसे भी आ सकती है। तो इधर भी आपने घबराना नहीं है, मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं। आपने इधर से आना है, ड्रॉप डाउन करना है और इधर क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करके अपना बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेना है। आई नो आप कंफ्यूज हो रहे होगे दोनों लफ्जों को लेकर, पोर्टफोलियो और बिजनेस मैनेजर को। अगर मैं बोलूं बिजनेस पोर्टफोलियो या फिर फेसबुक बिजनेस मैनेजर, ये दोनों एक ही टर्म्स हैं, एक ही चीज़ है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो इधर से हम क्लिक करेंगे और इसको क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करना बहुत ईजी है, आपके सामने मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ। इधर जो है वो मैं बिजनेस पोर्टफोलियो को अपना नाम दे दूंगा, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, आप अपना नाम भी रख लो, ये आगे किसी को भी शो नहीं होने वाला। अब एग्जाम्पल के लिए मेरा जो ब्रांड है कवर अप टीथ, मैं उसी का नाम इधर दे देता हूँ सिंपल से COVER। उसके बाद हम इसको अप टीथ कर देंगे और उसके बाद फर्स्ट नेम पूछा है, लास्ट नेम पूछा है, तो इधर मैं अपना नाम दे देता हूँ उसामा। सो इधर मैं अपनी जीमेल पुट कर देता हूँ coverupteeth@gmail.com। इसको हम सिंपली क्या करेंगे, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने क्रिएट किया ये कह रहा है चूज ए डिफरेंट नेम फॉर योर बिजनेस पोर्टफोलियो। वो कह रहा है आपने जो ऊपर नेम चूज किया है आप इससे थोड़ा सा डिफरेंट चूज करो, ये वाला सही नहीं है। तो हम कवर अप टीथ को हटा देते हैं, सिंपल हम जो है वो कवर अप रख लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देते हैं दोबारा से। सो अभी मैं क्या करता हूँ, कवर अप टीथ हटा देता हूँ। इधर से हम क्या करते हैं, कवर अप, इसको हम कर देते हैं बिजनेस मैनेजर, इसको BM कर दूंगा, इसको मैं सिंपली क्रिएट कर दूंगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप कुछ भी नाम दे दोगे ये आगे किसी को भी शो नहीं होने वाला। और अभी जो है ये प्रोसेसिंग में जा रहा है, इसको थोड़ा सा वेट लेगा क्रिएट करने में। एंड लुक एट दिस, इसने क्रिएट कर दिया है। अब आपको ये सेलेक्ट करने का बोल रहा है कि आपने जो अभी अभी बिजनेस पोर्टफोलियो या बिजनेस मैनेजर मैं इसको बोल रहा हूँ जो क्रिएट किया है, इसके साथ आपने पेज कनेक्ट करना है या नहीं करना है। तो मेरा ऑलरेडी ये जो कवर अप का पेज था जो हमने पहले बना के आए हैं वो इधर आ गया है। इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा इधर से और सिंपली से हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने फुल कंट्रोल आ रहा है। हाँ जी भाई मेरे पास फुल कंट्रोल है। उसके बाद जो अगर आप किसी को एक्सेस देना चाह रहे हो तो इधर से कर सकते हो, अदरवाइज नहीं देनी तो जरूरत नहीं है। इसको हम सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद कुछ भी नहीं है, एक बार कंफर्म करने को बोला है, डिटेल्स पढ़ लो, मैंने पढ़ ली हैं। इसको हम कंफर्म इधर से कर देते हैं। जैसे आप इसको कंफर्म करोगे तो हमारा थर्ड स्टेप जो था फेसबुक बिजनेस मैनेजर, जिसको हम बिजनेस पोर्टफोलियो बोल रहे हैं, वो क्रिएट हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इधर से आपको दिखा देता हूं, इधर से मैं दोबारा ड्रॉप डाउन करूंगा और ये चेक करें बिजनेस पोर्टफोलियो में मेरा कवर अप BM जो हमने अभी क्रिएट किया है वो आ चुका है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि उसामा भाई फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो हमने अभी क्रिएट किया है ये हम कितने बना सकते हैं? तो अभी के लिए स्टार्टिंग पे लिमिट है, आप सिर्फ 2 क्रिएट कर सकते हो। आगे चलकर जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाओगे तो आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। आप 3 4 5 6 ज्यादा भी यूज कर सकते हो, ज्यादा भी बना सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग पे एक ही इनफ है। हमने 2 क्या करने हैं या 3 4 ज्यादा क्या करने हैं, वो जब हम ग्रो कर जाएंगे तब हम बना लेंगे। तो मेरा ऑलरेडी बन गया है, इतना समय लगी बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करना है।
सो अभी तक हमने 3 चीज़ें क्लियर कर ली हैं। फेसबुक बिजनेस मैनेजर भी हमने क्रिएट कर लिया जिसको हम पोर्टफोलियो बोल रहे हैं। अब नंबर 4 पे हमने क्या करना है, अपना फेसबुक एड अकाउंट क्रिएट करना है। फेसबुक एड अकाउंट मैं डायरेक्टली आपको क्रिएट करना अभी बता देता हूं और वो कैसे खुलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, अगर आप एक फ्रेशर हो, आपको नहीं पता कि ये चीज़ें उसामा भाई खुल कैसे रही हैं, तो एट द एंड मैं सारा ओवरव्यू भी आपको दे दूंगा कि कैसे कैसे हमने ये सारी चीज़ें खोलनी है। डोंट वरी, टेंशन ना लो, मैं स्टेप बाय स्टेप बच्चों की तरह लेके चल रहा हूं सभी को। 3 काम कर लिए, चौथे नंबर पे चलते हैं। चौथे नंबर पे आपको जाने के लिए सिंपल से क्या करना है, आपने इधर नीचे स्क्रॉल करना है, मेटा बिजनेस सूट के ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है, आल टूल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आल टूल्स के ऊपर क्लिक करोगे आपको सिंपल से इधर इवेंट्स मैनेजर मिलेगा, आपने इवेंट्स मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। इवेंट्स मैनेजर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको इधर लेफ्ट साइड पे दोबारा आना है, दोबारा आपने आल टूल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। दोबारा आल टूल्स पे जब आओगे ना, आपको इधर एक ऑप्शन मिल जाएगा बिजनेस सेटिंग का। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर आपने चला जाना है। बिजनेस सेटिंग आपने ओपन कर लेनी है। अभी मेरे सामने बिजनेस सेटिंग खुल जाती है, मैं आपको दिखा देता हूं। एंड लुक एट दिस, ओपन हो चुकी है। सो अभी हम जो है वो फेसबुक की बिजनेस सेटिंग्स के ऊपर आ चुके हैं। इसको मेटा बिजनेस सूट बोल लो, एक ही चीज़ है। अब मेटा ने एक ही इसको डन कर दिया है। पहले एक डिफरेंट जाता था, पहले मेटा बिजनेस सूट लेता था, बिजनेस सेटिंग लेता थी, ओल्ड इंटरफेस न्यू इंटरफेस लेता था। अब इसने एक ही इसको कर दिया है। अब इसमें जो है वो आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऐड अकाउंट का। हमारा 4th स्टेप हम करने जा रहे हैं, ऐड अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो इधर ऐड अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे तो भाई नेक्स्ट ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। इधर सिंपली से कुछ भी नहीं करना भैया, आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ऐड के ऊपर क्लिक करोगे आपको क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो इधर मैं क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे आप क्लिक करोगे नेक्स्ट ये विंडो आ जाएगी। इधर आपको ऐड अकाउंट का नाम पूछा है क्या रखना है। इधर दोबारा से बोल रहा हूँ, जो मर्जी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को नजर नहीं आने वाला। तो मेरा ऐड अकाउंट का मैं नेम वही दे दूंगा ताकि मुझे याद रहे कि भाई मेरे इस ब्रांड का ये ऐड अकाउंट है। उसके बाद टाइम जोन पूछ रहा है, आपका जो ये ऐड अकाउंट आप स्पेसिफिकली बना रहे हो इसका टाइम जोन क्या रखना है और उसकी करेंसी क्या रखनी है। अब ये डिपेंड करेगा कि आप किस कंट्री से हो, आप किस कंट्री के अंदर जो है वो ये एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हो। अच्छा, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि लेट्स सपोज इधर से मैं टाइम जोन जो है वो पाकिस्तान का कर दूंगा और करेंसी पीकेआर कर दूंगा तो सिर्फ मैं पाकिस्तान में ऐड चला सकता हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तानी ऐड अकाउंट के ऊपर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐड चला सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप जिस कंट्री के हो आपने उसी कंट्री का ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो मर्जी ऐड अकाउंट जिस मर्जी कंट्री का सेट कर लो, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग उस पर कर सकते हो। तो अभी मैं इधर पाकिस्तानी ही बनाऊंगा क्योंकि मैं पाकिस्तान में रह रहा हूं। आप अगर इंडिया से देख रहे हो तो आपने इंडिया का बना लेना है, अगर आप यूके से देख रहे हो तो आपने यूके का बना लेना है। आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इधर से मैं आऊँगा, इधर से मैं पाकिस्तान का जो है वो देख लेता हूँ। +5 आई थिंक चलता है। मैं इधर जो अगर सर्च करूँगा कराची, आई थिंक आ जाएगा। यस, ये आ गया हमारा कराची। और करेंसी हमारी पाकिस्तान की चलती है पीकेआर। तो इधर से हम ये पीकेआर पाकिस्तानी रुपीस सेलेक्ट करेंगे और मैं इसको क्रिएट करूंगा। ये मेरा पाकिस्तानी ऐड अकाउंट अभी क्रिएट होने जा रहा है आपके सामने। मैं इधर नेक्स्ट करता हूं। जैसे नेक्स्ट करोगे आपको ये ऑप्शन आएगा, दिस ऐड अकाउंट विल बी यूज्ड फॉर। आप किस मकसद के लिए बना रहे हो, बिजनेस के लिए या अनदर बिजनेस और क्लाइंट्स के लिए। तो भाई मैं बिजनेस के लिए बना रहा हूं, मैंने अपना बिजनेस चलाना है। इसको मैं नेक्स्ट करूंगा। अब जैसे ही नेक्स्ट करोगे आपको ये क्या बोल रहा है कि भाई ये आपका बिजनेस पोर्टफोलियो था। हाँ जी भाई, हमारा यही है। ये आपका ऐड अकाउंट आप बनाने जा रहे हो कवर अप तीत के नाम से। हाँ जी भाई, यही है। इसको एक बार कंफर्म कर दो, एग्रीमेंट हमारा साइन कर दो। इसको क्रिएट ऐड अकाउंट के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब इस पाकिस्तानी ऐड अकाउंट को मैंने क्रिएट कर लिया है। इसके ऊपर हम वर्ल्ड वाइड दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर ऐड चलाना चाहें तो चला सकते हैं। अब ये मेरे से जो कह रहा है कि ऐड अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बन गया है। अब ये कह रहा है कि भाई अपना पेमेंट वगैरह अटैच कर लो, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीखा है फेसबुक प्रोफाइल, जिसको हम आईडी बोल रहे हैं, कैसे क्रिएट करनी है। नंबर 2, हमने फेसबुक पेज कैसे बनाना है। नंबर 3, फेसबुक बिजनेस मैनेजर जिसको हम पोर्टफोलियो बोल रहे हैं, वो कैसे क्रिएट करना है। नंबर 4, फेसबुक ऐड अकाउंट जिसमें हमने ऐड चलानी है, वो कैसे क्रिएट करना है। इंशाल्लाह हमारा अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम इस पूरे फेसबुक बिजनेस मैनेजर की सेटिंग करेंगे, क्योंकि जब तक सेटिंग नहीं ना करेंगे तब तक ऐड नहीं चला सकते। ठीक है, अब डायरेक्ट ऐड नहीं चलाने बैठ जाना कि उसामा भाई ने बता दिया ऐसे ऐसे मैंने बना लिया है अब मैं ऐड चला लूंगा।
वेट करना है थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट का मैं इधर जो है वो एक लाइक टारगेट रख रहा हूं। इस वीडियो पे अगर जो है वो 200 लाइक्स आते हैं तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट रिलीज करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसमें हम देखेंगे कि कैसे हमने ये सारी सेटिंग्स करनी है। सेटिंग्स करने के बाद फिर नेक्स्ट उसको फर्दर हम प्रोसीड करेंगे जो भी स्टेप्स होंगे। सो वीडियो अगर पसंद आई है, भाई की एफर्ट पसंद आई है और कोर्स अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, दबा के लाइक करो, 200 की जगह 1000 लाइक कर दो। मैं बोल रहा हूं लाइक्स की लाइन लगने वाली है। और अगर किस चीज की समझ नहीं लगी, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके पूछ सकते हो। और बाय द वे स्क्रीन पर आपको मेरी इंस्टा आईडी शो हो रही है meet_usama। इधर भाई को लाजमी फॉलो करो भाई, सभी के डीएम्स के रिप्लाई करता है। आपको कोई भी मसला आ रहा है आप इंस्टा पे क्वारी कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।